भागवतम दशम स्कंद अध्याय 21 गोपियों के द्वारा गोवर्धन का गुणगान श्लोक क्रमांक 18। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्या पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूलै। हंत ओ अयम यह अद्रि पर्वत अबला हे सखियों हरिदास वर्य भगवान के सेवकों में से सर्वश्रेष्ठ यत चूँकि राम कृष्ण चरण कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों के स्पर्श से प्रमोद हर्षित मानम आदर तनोति प्रदान करता है सह साथ गोगणयो गौवे बछड़े तथा ग्वालबाल के तयो उन दोनों श्री कृष्ण तथा बलराम को यत क्योंकि पानीय पेयजल के साथ सूयवस अत्यंत मुलायम घास कंदर गुफाएं कंदमूल तथा खाद्य कंदों से। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा समस्त भक्तों में से यह गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। हे सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गौओं बछड़ों तथा ग्वाल बालों को सभी प्रकार की आवश्यकताओं, पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य उपर्युक्त अनुवाद श्रील प्रभुपाद कृत्य चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला से उद्धृत किया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानीय गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है, जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद, आम का रस तथा पीलू का रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सूयवसः दूर्वा अर्थात दूब घास को बतलाता है, जिससे अर्घ्य की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है जो सुगंधित मुलायम तथा गौओं को वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं खिलाने के काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है, जहाँ कृष्ण बलराम तथा उनके संगी खेलते, बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती हैं जब या तो बहुत गर्मी हो रही हो या सर्दी या फिर वर्षा। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद, शरीर सजाने के रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है। ओम अज्ञान। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। गोवर्धन पूजा का उद्घाटन भगवान ने किया इस तीसरी शिक्षा देते हुए, जहाँ पर गोवर्धन को भगवान ने पूजनीय बना दिया। भगवान के नज़रों में गोवर्धन जैसे शरणागत उनके भक्त पार्षद पूजनीय कैसे बनते हैं, इसकी चर्चा चल रही है, जिसके संदर्भ में हम रामायण से श्रीमान भरत इनका चरित्र के अमृत का पान कर रहे हैं।
तो इस कथा को आगे बढ़ाते हुए भरत अब जो अपने नैनीहाल में हैं, जहाँ वशिष्ठ मुनि अब अयोध्या के दूतों को भेजे हैं भरत को बुलाने के लिए, समाचार नहीं दिया अब तक उन्हें कि उनके पिता दशरथ गुजर चुके हैं, और कारण राम लक्ष्मण सीता, इन्हें उन्हीं की मां ने बहिष्कृत कर दिया, कैकेयी ने। तो ये 18वीं शिक्षा हमने ली। When one experiences a dreadful past and anticipates a gloomy future, then the present mind races like a wild horse. तो ये जो हमारा मन है, ये उन दूतों के समान भविष्य और हमारा अतीत, इनके बीच में जूझ रहा ये हमारा मन, विशेष रूप से कलयुग में ऐसी दुविधा मन स्थिति में अपने आप को पाता है। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस बिगिंस बाय बीइंग अवेयर ऑफ वंस प्रेजेंट कॉन्शियसनेस। और फिर हमने जो 19वीं शिक्षा प्रारंभ करी थी हमारे पिछले सिटिंग में, जब वो लौट रहे हैं अब भरत इनको लेकर, तो अब उनके मन में पहले जब जा रहे थे तो मन की स्थिति क्या थी, अब भरत को लेकर लौट रहे हैं तो मन की स्थिति, उसमें बदलाव है, आशा की कुछ किरण दिख रही है उन्हें। और ये बहुत ही सूक्ष्म शिक्षा है, हम साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी जो स्थिति है वो इन अयोध्या के दूतों के समान है, जहां पर न चाहते हुए हमारी भक्ति सीता देवी और उनके आराध्य प्रभु श्री राम को बहिष्कृत कर दिया है हमारे ही अंदर विराजित कैकेयी ने। और जब हम भक्ति में लगते हैं तो हमें ठीक ठीक पता चलता है कि गलती कहां हुई है। अब गलती ठीक करने हेतु या उसकी मरम्मत करनी है तो हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि ये दूत भेजे गए वशिष्ठ मुनि द्वारा, वशिष्ठ मुनि उनके भी हाथ में नहीं था रामचंद्र जी को रोक पाना। तो भगवान इतने अवतार लेते हैं, इतने भगवान के प्रतिनिधि आते हैं, पूरी गुरु परंपरा है, फिर भी हम देखते हैं कि बद्ध जीव जो है, इसके बावजूद वो राम से अलग हो जाते हैं, सीता से अलग हो जाते हैं। और वशिष्ठ मुनि यहां पर प्रयास, हल्का सा उनका प्रयास है कि ये जो परिस्थिति अयोध्या की ऐसी विकट बन चुकी है, ऐसी विकट परिस्थिति को सुधारने की कोशिश। तो अब आशा की किरण इनके अंदर, फोकस ऑन वैल्यूएबल एम्बिशन गिव्स राइज टू हैप्पी टॉलरेंस। तो जब हम हमारे जीवन में हमारे उद्देश्य को सामने रखते हैं, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम ये उद्देश्य है हमारा, या खोई हुई सीता को राम से मिलाना, या राम सीता को पुनः अयोध्या में विराजित करना। जब इस उद्देश्य को हम सामने रखते हैं और हमारा जो मनोरथ है वो इस उद्देश्य की ओर अग्रसर हो रहा है, तो आशा की किरण दिखाई देती है।
जैसे अब इनका रथ पुनः अयोध्या की ओर अग्रसर हो रहा है, तो इन्हें आशा है भरत को लेते हुए कि सब कुछ हुआ है इस भरत के कारण। और भरत, उनके चेहरे के ऊपर जो चिंता देखी इन दूतों ने, तो वो समझ गए कि कैकेयी ने जो षड्यंत्र अपने बेटे के लिए रचा है, या मंथरा ने कैकेयी को इस्तेमाल कर कर जो षड्यंत्र रचा है, वो सफल नहीं होगा शायद। भरत के चेहरे को देखकर उनके मन में आशा की किरण जागृत हुई। तो हमारे पिछले सिटिंग में हमने इस मुद्दे पर हमारी चर्चा प्रारंभ की थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हुज बेबी इज इट, ये हमने कहानी ली थी, यदि आपको याद है। इस महिला का बच्चा खो चुका था। इसने अपने गांव वालों को कहा कि मेरा बच्चा खो गया है, कृपा आप मदद कीजिए। मदद करने के लिए ये लोग निकले, नहीं ढूंढ पाए क्योंकि बच्चा इनका नहीं था। अक्सर होता क्या है कि जब हम हमारी भक्ति अपनी समझकर नहीं करते हैं, तो हमारी भक्ति कैसे होती है? किसी दूसरे के बच्चे को ढूंढने के समान। परंतु जब यह पता चलता है कि अपने स्वयं का बच्चा खो गया है, तब देखिए मां बाप के अंदर जो तीव्रता, उत्साह। तो जब हमें पता चलेगा, अब रामायण हम पढ़ते हैं कि राम की सीता, उनका अपहरण हुआ। राम की सीता का अपहरण हुआ, इसलिए हम लोग इत्मीनान से बैठकर सुनते हैं। हाँ, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, बहुत लोग हैं ढूंढने के लिए, ढूंढ निकालेंगे, पढ़ रखा है हमने, ढूंढ भी लिया था उन्होंने। परंतु जब आचार्य वो कैसे प्रस्तुत करते हैं, वो केवल ऐसे नहीं प्रस्तुत करते कि एक थे रघुकुल के राजा श्री राम और उनकी धर्म पत्नी को अगवा कर लिया था एक राक्षस ने, वो ऐसे नहीं सुनाते। वो जो दर्शक सुन रहे हैं, हम जो श्रोतागण हैं, एक एक की ओर उंगली कर कर हमारे जो टीकाकार हैं वो कहते हैं, आपकी स्वयं की सीता, आपकी भक्ति को अगवा किया है आप ही के अंदर विराजित रावण ने। तब फिर मेरा बच्चा, मेरी भक्ति, उसका अपहरण किया है। तो ये उद्देश्य जब हमारे सामने होगा, ये प्रोजेक्ट जब हमारे सामने होगा कि ये मेरे स्वयं का प्रोजेक्ट है, ये मैं भक्ति प्रभुपाद के लिए नहीं कर रहा हूं, ये मैं राधा मदन गोपाल जी के लिए नहीं कर रहा हूं, ये मैं नासिक इस्कॉन के लिए नहीं कर रहा हूं, सबसे पहले अपने स्वयं का प्रोजेक्ट है ये, मैं अपने स्वयं के लिए कर रहा हूं। तो हमने कुछ उदाहरण लिए थे कि कुछ चीज़ें जब हम रोज़मर्रा की चीज़ें हम करते हैं, उसके अंदर इन लक्षणों को पाते हैं। तो इसके ऊपर हमारी चर्चा हुई थी। अब हम आते हैं डायरेक्टली जो भक्ति के अंग हैं, भक्ति के अंगों को हम कितना जाने हैं, क्योंकि जितना कम जानेंगे उतना कम उत्साह होगा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। जैसे कि एक छोटा सा बालक, उसे पता नहीं कि रुपए की कीमत क्या है, उसके लिए वो एक कागज का टुकड़ा है, उसके लिए कागज की नाव, यदि बड़े कागज के पन्ने से बनाई गई नाव, वो उसके लिए ज्यादा कीमती है एक 100 रुपए का जो नोट है उसके तुलना में।
क्यों? क्योंकि उसे अभी तक कीमत नहीं पता। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है और उसे कीमत पता चलती है कि ये केवल कागज का टुकड़ा नहीं है। जैसे कई कागज के टुकड़े, अलग अलग कागज के टुकड़ों को हम अलग अलग नाम दे देते हैं ना। जैसे अखबार है, वो भी कागज का टुकड़ा है। कोई किताब है, वो भी कागज का टुकड़ा है, या कागज के टुकड़े एक साथ उनका संकलन हुआ है। तो कई कागज के टुकड़े, उनमें होड़ लगी थी, और इसमें जो रुपए है या जो नोट है वो कुछ बोल नहीं रहा था। और अंत में रुपए ने कहा बाकी के कागज के टुकड़ों को कि तुम लोग समझ रहे हो कि मैं भी तुम्हारी तरह कागज का टुकड़ा हूं। ये रद्दी वाला अखबार, ये भी अपनी तुलना मुझसे कर रहा है, क्योंकि ये भी कहीं पे प्रिंट हुआ है, मैं भी कहीं पर प्रिंट, यहां पर नासिक में। तो रुपए ने इन सब की ओर देखते हुए कहा कि तुम्हें लग रहा है कि तुम कागज के टुकड़े हो, मैं कागज का टुकड़ा हूं, तो हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। परंतु एक बात ध्यान में रखना कि मैं वो कागज का टुकड़ा हूं जिसने अभी तक कूड़ादान नहीं देखा है। केवल नरेंद्र मोदी आने के बाद हुआ है। I am that piece of paper who has never seen dustbin. अरे अखबार, जब तू रद्दी बन जाता है और तुझे जब बेचा जाता है तो तेरे बदले मैं ही मिलता हूं लोगों को। किसने कहा ये? रुपए ने कहा। तो हम हमारे उद्देश्य की कीमत, उसका मूल्य कितना जानते हैं? यह है सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे सामने। जितना हम कीमत को पहचानेंगे, जितना हम उसके मूल्य को पहचानेंगे, उतना ज्यादा हम उत्साही रहेंगे, और वाइस वर्सा। विपरीत गणित क्या है कि जितना कम हम हमारे उद्देश्य को पहचानेंगे, जानेंगे, उत्साह भी उतना ही कम रहेगा हमारा। तो सबसे पहला मुद्दा हमने लिया था कि यदि हम हमारे इस कृष्ण भावनामृत जीवन शैली पद्धति के विज्ञान को लें, दर्शन शास्त्र को लें, फिलॉसफी को लें, मेरे इन 25 सालों के इस्कॉन में रहने के अंतराल में मैंने आज दिन तक एक भी ऐसा भक्त नहीं देखा जो फिलॉसफी से संतुष्ट नहीं है इसलिए छोड़कर गया। भक्ति को उसने छोड़ा क्योंकि फिलॉसफी उसको कन्विंस नहीं कर पाई। एक भी मैंने नहीं देखा, क्योंकि हमारी फिलॉसफी इतनी पक्की है। राधानाथ महाराज चैतन्य चरितामृत के क्लासेस लिया करते थे पहले अपने कमरों में, तो उन्होंने आदि लीला, अगर आपने चैतन्य चरितामृत आदि लीला पढ़ी है तो उसके अंदर इतनी फिलॉसफी कूट कूट के कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भर रखी है। राधानाथ महाराज कह रहे थे, इफ एनीवन रीड्स आदि लीला ऑफ चैतन्य चरितामृत स्क्रूटिनाइजिंगली, at least for philosophical reasons, he will never give up Krishna consciousness. एक बार एक व्यक्ति वो साइलेंट मेडिटेशन ट्राई कर रहा था और बहुत से अलग अलग पुस्तकें वो पढ़ता था लाइब्रेरी में जाकर साइलेंट मेडिटेशन के ऊपर, और उसे केवल इतना पता था कि मेडिटेशन से
मैं अपने स्ट्रेस को दूर कर पाऊंगा। अब मेडिटेशन अर्थात साइलेंट मेडिटेशन वही ज्यादा प्रचलित है। तो उसने बहुत ट्राई किया, उससे साइलेंट मेडिटेशन हो नहीं पा रहा था। अलग अलग पुस्तकें पढ़ता था कि पता नहीं, हो सकता है मैं कुछ गलत तरीके से कर रहा हूं। तो लाइब्रेरी में बैठा हुआ वो साइलेंट मेडिटेशन की पुस्तक, इतनी मोटी पुस्तक पढ़ रहा है और कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है उसको। फाइनली परेशान, हताश, वो शेल्फ्स होते हैं लाइब्रेरी के बुक्स के, तो शेल्फ्स के अंदर वो बुक जाकर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड धक्का दा के अंदर रखता है, मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा मुझे। तो वो शेल्फ पूरा हिलता है और ऊपर से एक किताब गिरती है उसके सर पे। वो उस किताब को उठाता है, किताब उसके सर पे गिरी, खुली, और जिस पन्ने पर वो किताब खुली उस पन्ने की पहली लाइन थी, साइलेंट मेडिटेशन इज बोगस। और वो शिला प्रभुपाद की एक स्मॉल पुस्तक थी। उसने वो पहली लाइन पढ़ी, उसे इतनी तसल्ली हुई कि फाइनली कोई पुस्तक है जिसके अंदर बताया गया है कि तुम अब तक जो पापड़ बेल रहे थे, ये साइलेंट मेडिटेशन के कारण इतने चीख चिल्ला रहे थे साइलेंट मेडिटेशन में, वो बोगस है। और वो आगे चल के फिर वो डिवोटी बना। उधर ही बैठकर फिर उसने इतनी मोटी मोटी पुस्तकें पहले पढ़ी थी, कुछ फर्क नहीं पड़ा, छोटी सी एक शिला प्रभुपाद की पुस्तक। अब देखिए, प्रभुपाद ने केवल हमें फिलॉसफी को अनुवादित कर कर नहीं दिया। फिलॉसफी के बुक्स तो बहुत हैं, यहां तक कि जो चैतन्य महाप्रभु ने फिलॉसफी दी है या जो बोनाफाइड फिलॉसफीज है चार संप्रदाय के, उनकी पुस्तकें बहुत है। एक है अनुवाद और एक है अनुभव। अनुवाद आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए, परंतु प्रभुपाद ने अनुवाद के साथ अनुभव भी दिया। इसे बोलते हैं द कंप्लीट गैमेट ऑफ फिलॉसफी। जैसे मैं बता रहा था, मेरे लास्ट लंदन विजिट में एक क्रिश्चियन पादरी प्रीचर, वो एक हाउस प्रोग्राम में आए थे और प्रोग्राम के पश्चात फिर 1-to-1 डिस्कशन हुआ। पिछले 30 सालों से वो प्रीचिंग कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी का। तो अब उनकी मान्यता क्या है? उनकी मान्यता ये है कि जब तक कोई जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह, इनको अपना जीवन समर्पित नहीं करता, तब तक उसका कोई उद्धार नहीं हो सकता। यहां तक कहा जाता है कि जो जीसस क्राइस्ट को सरेंडर नहीं होते वो नर्क जा रहे हैं, दे आर डूम्ड टू हेल, एटर्नल डैमनेशन, ये वर्ड यूज करते हैं वो लोग। एंड एनीवन एनीवेयर सरेंडर्स टू जीसस अचीव सैल्वेशन, मुक्ति निश्चित है उसकी। तो इसके ऊपर बहस हो रही थी, तो मैंने इनको एक प्रश्न पूछा। मैंने पूछा कि जो बच्चे गर्भ में ही मारे जाते हैं, गर्भपात जिनका होता है, गर्भहत्या, अबॉर्शन, तो उनकी गति क्या होती है? उनको तो मौका ही नहीं मिला जीसस क्राइस्ट को सरेंडर होने का। ऑब्वियसली आप तो नहीं मिले उनको, कोई भी आप जैसा प्रीचर नहीं मिला। व्हाट हैपेंस टू अबॉर्टेड बेबीज? अब इसे पहली बार ऐसा कोई प्रश्न किसी ने पूछा था, तो उसने कहा वो मासूम है, क्योंकि उसने कोई गलती नहीं की है, उसको किसी और ने मारा है, वो मासूम है,
that baby, aborted baby is innocent. Because of his innocence, he will achieve paradise. Jesus. तो मैंने कहा फिर तो सबको अबॉर्ट करना चाहिए. लेट्स स्टार्ट अबॉर्टिंग बेबीज. क्योंकि फिर उसको जीने ही क्यों दें, वो तो सब मासूम रहेंगे ना, फिर सब मासूम रहेंगे. और आप लोगों को इतने बड़े बड़े चर्च खोलने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को इतनी चैरिटी करने की जरूरत नहीं है, इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है. बस सब जगह पर बेबीज को अबॉर्ट करो और फास्ट ट्रैक, बोलते हैं ना, फास्ट ट्रैक सब लोग जाएंगे पैराडाइज. 30 सेकंड तक वो मेरे तरफ घूर रहा था मुझे कि कहना क्या चाह रहा है. मैंने कहा मैंने तो जो कहना था कह दिया, आप कहिए अभी. तो आप विश्वास नहीं करेंगे, सच्ची घटना है. उसने कहा 30 साल आपने मेरा विश्वास डगमगा दिया. आज मैं पहली दफा सोच रहा हूं कि मैं सही पाथ पर हूं या नहीं हूं. क्योंकि उनके अनुसार abortion is a sin, by the way. Even they consider abortion as sin. So if he would have said, yes, we should go ahead with abortion, which means he is speaking against their sampradaya. फिर फाइनली उसने एक अंदर की बात कह दी. मुझे पूछा उसने कि डू यू हैव डाउट्स अबाउट योर स्पिरिचुअल पाथ. तो मैंने कहा नो, आई डोंट यूज द वर्ड डाउट, आई वुड रादर प्रिफर टू यूज द वर्ड क्यूरियस. माई गॉड मेक्स मी मोर क्यूरियस टू नो अबाउट हिम. फिर मैंने उससे पूछा हाउ अबाउट यू. उसने कहा आई ऑलवेज हैव डाउट्स. और फिर एक अंदर की, एकदम अंदर से बाहर बात निकाली उसने. Actually, tell you honestly, I don't believe in Jesus. I don't believe whether he existed. But I believe in Bible. But I don't believe in whether the personality Jesus ever existed. हाल ही में 2-3 दिन पहले की बात है, एक भक्त ने प्रसाद पर बुलाया था हमें. हमारे किशोर पाटिल प्रभु बैठे, तो इन्होंने बुलाया था. तो एक इनके पड़ोसी मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि उनको किसी ने क्वेश्चन पूछा. बहुत क्लासिक पेटेंट क्वेश्चन है, लेकिन होता क्या है कि हमारे रिस्पॉन्सेज वो अपडेट्स होते रहते हैं उसके अंदर, है ना. तो क्वेश्चन ये था, उनको उनके रिश्तेदार, उनके समाज के लोग पूछते हैं कि आप हर रविवार को, हर बुधवार को ये भागते हो मंदिर, है ना, भगवान अगर सब जगह पर हैं तो मंदिर क्यों जाना. तो ये तर्क रखा इनके सामने कि आपके घर में वही भगवान की फोटो है, आप घर में वही लेक्चर सुनते हो जो मंदिर में दिए जाते हैं, तो फिर आपको ये हर समय उतावले होकर मंदिर भागने की क्या जरूरत है. वही भगवान का चित्र, और आप उस चित्र को भी भगवान ही मान रहे हो ना, आप उनको भोग चढ़ाते हो, आरती करते हो, तो मंदिर जाने क्या जरूरत है. थोड़ा सा इसके अंदर एक विथ एग्जाम्पल ट्विस्ट था क्वेश्चन के अंदर. तो फिर ये माता जी ने मुझे पूछा कि कैसे हम इनको उत्तर दें. तो मैंने कहा आपका भी प्रश्न है. बोला हाँ, मेरा भी ये प्रश्न हो गया. अभी वो इतना पूछ रहे हैं, मेरे अंदर भी ये प्रश्न आ गया है. मुझे लग रहा था कि उनका भी ये प्रश्न है. कई बार होता है कि अपना प्रश्न होता है, हम किसी और को सामने कर देते हैं. चलो कोई नहीं. वो बोलते ना मराठी में कि उत्तर अगर पहुंच गया जहां पहुंचना है, भावनाएं पोचली.
तो वो वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। तो फिर मैंने उनको पूछा कि आप अपने परिवार के साथ कभी घूमने जाते हो? तो उन्होंने कहा हाँ जाते हैं, अभी हम लोग बैंगलोर जाने वाले हैं, गर्मियों की छुट्टियों में बैंगलोर जाने वाले हैं। कहाँ? मैसूर जाने वाले हैं, वृंदावन गार्डन्स हैं बैंगलोर में, वो सब देखने वाले हैं। मैंने कहा वो तो उसकी फ़ोटो भी देख सकते हो ना, वीडियो देख सकते हो यूट्यूब में, उधर जाने की क्या जरूरत है? इतने उतावले होके उधर जाने की क्या जरूरत है? फोटो देख लो, वही फोटो है, फोटो ज़्यादा क्लियर होती है, वीडियो ज़्यादा उसकी क्लैरिटी होती है, रेजोल्यूशन अच्छे होते हैं उसके, और सब फ्री है, यूट्यूब पे सब फ्री मिलेगा आपको। तो क्यों आप इतना उतावले हो कि वहां जाकर देखना है आपको? मिल गया आंसर प्रभु जी। तो यदि हम केवल फिलॉसफी को लें, इसलिए जो मैं कह रहा था कि प्रभुपाद ने हमें केवल ड्राई फिलॉसफी नहीं दी है। कई बार फिलॉसफी बहुत ड्राई लगती है, जैसे कि चैतन्य चरितामृत के अंदर चैतन्य महाप्रभु की लीला और उसके साथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सबसे कॉन्क्रीट फिलॉसफी प्रस्तुत करी है। तो अनुवाद और अनुभव, हाँ हम लेक्चर सुनते हैं, परंतु जब उसे अपने जीवन में उतारते हैं, उस फिलॉसफी को अपने जीवन में उतारते हैं, तो वो अनुवाद अनुभव में परिणित होता है। और जब तक अनुवाद अनुभव में परिणित न हो, तब तक वो हमारे लिए केवल अनुवाद ही रह जाता है, पुस्तकीय ज्ञान जिसको बोलते हैं। इसलिए जो अगला मुद्दा हमने लिया था, पिछली बार भी लिया इसे, इज देयर एनी लाइफस्टाइल मोर प्योरर एंड मीनिंगफुल देन कृष्ण कॉन्शियस लाइफस्टाइल? अब बहुत से लोगों का ये ऐतराज होता है कि ये आप लोग 4 नियम, ठीक है, जो कीर्तन है वो समझ सकते हैं, लेक्चर में वो समझ सकते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में ये सब कुछ बहुत चल रहा है, कथा कीर्तन बहुत चल रहा है। लेकिन कथा कीर्तन के बाद कुछ नहीं बताया जाता है कि बाद में क्या करना है आपको। और हरे कृष्णा के कथा कीर्तन में क्या चलता है? पहले ये बताया जाता है कि आप घर जाके क्या करोगे। बाकी के कथा कीर्तन में घर जाके क्या करना है उसकी कोई चर्चा नहीं होती। बस अभी आप लोग बैठे हो, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, हाँ कथा चालू, और सब लोग वाह राधे 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 राधे, हाँ। तो आनंद आया, वाह क्या आनंद आया, कथा कीर्तन में आनंद आया। उसके बाद में फिर मिसल पाओ। तो अब यहां पर आप आओ, यहां पर राधे राधे से पहले हमको आधे आधे करते हैं कि आपको आपकी जीवन शैली कैसे बदलनी है। तो लोगों को ये ऐतराज रहता है कि ये आप लोगों को ये सब छोड़ने की क्या जरूरत है। विशेष रूप से जो जो चहीते चीजें हैं उन्हीं को पकड़ा है प्रभुपाद ने। मतलब एक बार एक डिवोटी बोल रहे थे कि अरे यदि ये बोल देते कि ना दूधी भोपला मत खाओ, हाँ कितना आसान होता। प्रभुपाद बोलते दूधी भोपला मत खाओ, लेकिन चुन के प्याज लहसुन पकड़ा है। एक हमारे इस्कॉन के स्वामी हैं, सन्यासी,
तो उनके कॉन्ग्रीगेशन के एक फैमिली, मतलब हस्बैंड जो थे वो उनसे प्याज लहसुन नहीं छूट रहा था, तो उनकी वाइफ उनको लेकर आई और उनकी वाइफ ने पहले से ही महाराज को कह दिया था कि मेरे हस्बैंड जो है उनसे वो प्याज लहसुन नहीं छूट रहा है, इतने टाइम हो गया, बाकी सब कुछ करते हैं, 16 माला करते हैं, लेकिन उनसे वो प्याज लहसुन नहीं छूट रहा, तो आप कुछ आपकी तरफ से ट्राई कीजिए। तो प्रोग्राम हुआ, उसके पश्चात फिर पति पत्नी आए, तो पहले से ब्रीफ कर चुका थे महाराज को कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या होना चाहिए, बाकी यहाँ वहाँ कोई आप डिस्ट्रैक्ट मत होना फिलॉसफी में, डायरेक्ट पॉइंट पे, टाइम कम है। तो फिर अभी शुरुआत में थोड़ी सी बातें होती ना कि कैसे हैं, क्या चल रहा है, सब कुछ। तो पत्नी ने, महाराज इनका प्याज लहसुन नहीं छूटता। पति एकदम, ये चौके को यहाँ पर क्यों ला रही हो, रसोई घर को यहाँ पर क्यों ला रही हो। तो फिर महाराज ने इनसे कहा, आपसे प्याज लहसुन जिंदगी भर नहीं छूटेगा। ये पत्नी और ज्यादा निराश हो गई, ये तो क्या आशीर्वाद दे रही हैं या क्या बोल रही हैं। यू कैन नेवर इन दिस लाइफ गिव अप अनियन एंड गार्लिक। अब होता है ना, आदमियों के अंदर मेल ईगो होता है, तो मेल ईगो को छेड़ दिया। ये महाराज ने क्या किया, इस मर्द के मेल ईगो को छेड़ दिया। इससे समझ में आता है, अगर प्याज लहसुन कंडीशनिंग है किसी का, तो फॉल्स ईगो का पावर देखो, हाउ फॉल्स ईगो इज मोर पावरफुल देन बैड हैबिट्स। इट इज द अल्टीमेट बैड हैबिट। फॉल्स ईगो इज द अल्टीमेट बैड हैबिट। तो इसने घर जाकर अपनी वाइफ को कहा, आज से बंद, आज से प्याज लहसुन बंद। ललकारा मुझे, वो महाराज ने मुझे ललकारा, मुझे बोला जिंदगी भर मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं कोई ऐसा टुच्चा इंसान हूं, मेरे अंदर कोई ज़मीर नहीं है, मेरे उसके एकदम अंदर से ऐसे उबल रहा है, छोड़ के दिखाऊंगा। ये जन्म में क्या, किसी जन्म में प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा, मेरे लिए प्याज लहसुन मर चुका है। तो देखो, अलग अलग तरीके होते हैं प्रीचिंग करने के। तो हाँ, ये जो नियम हैं और जो हमारी जीवन शैली है, कई बार लोगों को ऐतराज इसलिए होता है कि तुम इतना शुद्ध जीवन कैसे जी सकते हो। बेसिक क्वेश्चन क्या होना चाहिए, या बेसिक क्वेश्चन उनका है क्या, मैं क्यों नहीं जी पा रहा। लेकिन वो डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, तुम क्यों जी रहे हो। अच्छा, उसके विपरीत ऐसे लोग हैं जो हमारा जो शुद्ध जीवन है, उस शुद्ध जीवन के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि गोविंद प्रभु मुझे बता रहे थे, अभी हमारे कई भक्तों के बच्चे हैं बंबई कांग्रीगेशन के, उन्हें गाय का गोबर, गाय को हाथ लगाना, उनको लगता है छी 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 छी, ऐसे छी 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 कर। और जाते कौन से स्कूल में, गोपाल गार्डन में। स्कूल का नाम है गोपाल्स गार्डन। तो गोविंद प्रभु इनको वाड़ा ले गए अपने फार्म पर, पिकनिक बोलते हुए वाड़ा ले गए वहाँ पे। तो वहाँ पर ये लोग सब, कोई साउथ बॉम्बे के एकदम हाई क्लास सोसाइटी के बच्चे वहाँ पर वाड़ा में ऐसे संभल कर अपना पैर रख रहे हैं कि कहीं गोबर में। तो गोविंद प्रभु ने एक बच्चे को कहा, चल गोबर में हाथ लगा। तो ये रोने लगा, तो प्रभु जी आप रैगिंग कर रहे हैं। तो वो गोविंद प्रभु भी डर गए कि ये कल को चाइल्ड अब्यूज का केस ठोक देगा मेरे ऊपर।
कि मैं जब 6 साल का था मुझे जबरदस्ती गोबर में हाथ डलवाया ये प्रभु जी ने। तो गोविंद प्रभु ने गोबर लिया हाथ में और जैसे होली में फुग्गा फेंकते ना वैसे गोबर, वो भी गीला गोबर था, गीला गोबर इसके चेहरे पर। तो ये तो रोने लगा और अपना चेहरा अपने हाथों से ढकने लगा। तो उसके हाथ पर, पूरा हाथ पर गीला गोबर लग गया और एकदम फ्रेश था, गर्म था वो। तो ऐसे वो गीला गोबर और ऐसे लग रहा था कि जैसे गोविंद प्रभु ने कोई बम फेंक दिया उसके ऊपर। ऐसा रोने लगा और ढूंढने लगा कि कैसे जल्द से जल्द इसको साफ करूं। तो आसपास उसने देखा एक बाल्टी पड़ी हुई थी, बाल्टी के अंदर हाथ डाला और पता चला उसके अंदर गोमूत्र था। तो अब देखो, एक तरफ कहते हैं कि क्या ये वैदिक संस्कृति में आप लोग ये गोबर, गोबर से स्नान करते हो या भगवान को गोबर से तिलक लगाया जाता है। हमने एक वीडियो दिखाया था आपको, अगर याद है, वेडनेसडे हमारे गीतामृत में, कि दुनिया की सबसे कीमती कॉफी वो कैसे बनती है। याद है? कितनों ने वो वीडियो देखा है? याद है? हाथ ऊपर कीजिए। जिन्होंने नहीं देखा है आपको वाकिफ कर देते हैं। दुनिया की सबसे कीमती कॉफी, कॉफी के बीन्स हाथी को पहले खिलाया जाता है। पहले नैवेद्य हाथी को चढ़ाते हैं। इदम नैवेद्यम इदम हस्त्याय नमः। हाथी को खिलाया जाता है वो कॉफी के बीन्स। फिर हाथी, अब उसे तो कोई पता नहीं चलता है कि ये क्या है, हाथी क्वांटिटी देखता है तो उसने वो खा लेता है। उसके बाद में जब वो मल विसर्जन करता है उसके अंदर से वो थोड़े थोड़े कॉफी के बीन्स जो बच जाते हैं उसको निकालते हैं वो लोग, और उसकी कॉफी बनती है। और वो कॉफी सिसकियां ले लेके लोग पीते हैं। वो उसमें छी नहीं निकलता है, उसमें सिसकियां ले लेके। और वो एक कॉफी का इतना सा कप $50 का बिकता है। $50 कितना हो गया? 3,500 रुपए की कॉफी का कप। और कहां से आया है? अब ये भी सुना आपने, वो बेचारे हाथी को भी पता नहीं था कि वो जो मल त्यागता है उसकी कीमत क्या होगी। उसको भी नहीं पता रेट क्या है। तो जब इस प्रकार की चीजें लोग कर रहे हैं, वो सारी चीजें मॉडर्न मानी जाती है। जैसे कि कल ही मैं एक डिवोटी के साथ चर्चा कर रहा था कि डिस्कवरी चैनल पर जो भी दिखाया जाता है उसको साइंटिफिक मानते हैं। चाहे डिस्कवरी चैनल में पुनर्जन्म किसी को याद आ गया, लेकिन डिस्कवरी चैनल पे आया मतलब साइंटिफिक है। एलियन एंटिटीज, ये वो यूएफओ, ये सब डिस्कवरी चैनल पे आया मतलब साइंटिफिक है। हम अगर श्रीमद् भागवत से सुनाएंगे ये क्या है, माइथोलॉजी है, ये केवल अमर चित्र कथा की कहानियां, और वहां तक ठीक है। तो देखिए, बिना हम दिमाग लगाए, इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण भावनामृत की जीवन शैली को केवल दिमाग से नहीं, हेड, हार्ट एंड हैंड्स, ये तीनों चाहिए। ये तीनों है क्या? हेड, हार्ट और हैंड्स क्या है? हेड इज ज्ञान योगा, हार्ट इज भक्ति योगा एंड हैंड्स इज कर्म योगा। तीनों चाहिए। जैसे जब मैं एयरफोर्स में था तो उस समय मेरी दीक्षा हो चुकी थी 95 में। तो मैं अपना 16 माला और नियमों का पालन और कुकिंग भी मैंने अपना शुरू कर दिया था। तो एक मेरे यूनिट का बंदा, वो
नियम से रोज शाम को शराब पिया करता था, एवरीडे। ये उसका मतलब जैसे हम लोग नियमों का पालन करते हैं, 16 माला, हाँ, वैसे उसका नियम था रोज शाम को शराब पीना। और लत इतनी उसकी बढ़ गई कि सुबह भी पिया करता था, वो ऑफिस जाने से पहले, फिर आने के बाद। तो मुझे देखता था और कई बार उसने मेरे को देखा भी चैंटिंग करते हुए, और नास्तिक किस्म का था तो मजाक उड़ाया भी करता था। एक बार वो छुट्टी पर, साउथ इंडियन था वो, तो छुट्टी पर वो अपने घर गया, और घर में उसकी जो बहन वो गर्भवती थी, तो वहाँ पर वो उसकी लत लगी हुई, तो वहाँ पर भी रोज़ शराब पीता। तो एक दिन वो शराब के नशे में उसकी बहन के ऊपर वो लड़खड़ा कर गिर गया, और जो शिशु था गर्भ में उसकी बहन के, मिसकैरेज हो गया। इसे पता भी नहीं चला। जब इसे होश आया तो उसकी बहन रो रो के उसको कोसने लगी कि पता नहीं कौन से मनहूस घड़ी में मुझे तुम जैसा भाई मिला। जब उसे पता चला, उसके पश्चात वो फिर से जब छुट्टी पूरी करने के बाद यूनिट में आया, वो सबसे पहले मुझे ढूंढता फिरा आया, मुझे ढूंढते हुए, और उसने पूछा कि मुझे ये तुम जो माला करते हो, मुझे ये शुरू करना है। मेरा एक रूम पार्टनर था, उसका नाम था रहमान, मुस्लिम। तो मैं अपने छोटे से पतीले में खिचड़ी बनाया करता था, और वो भी बासमती चावल, गाय का घी और सारी ताज़ा सब्जियां डाल के। तो सोचो छोटे से कमरे में बासमती चावल और घी और इस सब की खुशबू, और वो रूम में बैठा रहता था। और फिर मैं उसको इतनी सी खिचड़ी देता था खाने के लिए। भोग चढ़ाने के बाद मेरे लॉकर के अंदर राधा गोपीनाथ का फोटो था, उनको भोग चढ़ाने के बाद उसको इतनी सी खिचड़ी देता था खाने के लिए। तो उसको समझ आता था ये मेरे को चिढ़ाता है। तो मेरे को फाइनली उसने पूछा, तू एक तो ये इतनी सारी खिचड़ी बनाता है, तू मेरे को इतनी सी खिचड़ी क्यों देता है? तो उसने कहा कि यदि तेरे को पैसे चाहिए तो मैं पैसे दे दूंगा, परंतु मुझसे रहा नहीं जा रहा, तू मुझे भी खिलाए। तो मैंने कहा मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, मैं जानबूझ के तुझे उतनी सी दूंगा, उतनी सी दे रहा था और उतनी सी दूंगा। कब तक? जब तक कि तू मांस खाना छोड़ेगा नहीं, और वो भी गौ मांस और बाकी के सारे मांस। तो वो बंगाली था, बंगाली मुसलमान था वो। तो उसे 15 दिन लगा ये डिसीजन लेने में। बहुत कम है 15 दिन। 15 दिन इतनी इतनी सी खिचड़ी में, और टेस्टी बना बना के देता था मैं, और थोड़ा ऑफरिंग करते समय भी थोड़ा और भाव डालकर ऑफरिंग करता था। तो 15 दिन की मोहलत उसने ली थी। 15 दिन बाद उसने हाथ ऊपर कर दिए, कह दिया ठीक है, तेरी खिचड़ी जीती, और जो भी कुछ तूने शर्तें रखी है। मैंने कहा मेरे को पता था ये बंगाली है, तो सबसे इम्पोर्टेंट आइटम तो मैंने अभी तक इंक्लूड नहीं किया है, जलेर फल, मछली, वो भी नहीं। बोला अरे वो थोड़ी कोई ना मांस में आता है। मैंने कहा मेरे लिस्ट में है वो, इतनी सी खिचड़ी ले वापस। और एक हफ्ता लगा उसको। फाइनली फिर उसने पूरे कुछ 25 दिन बाद उसने फिर, जैसे बोलते हैं ना स्टैम्प पेपर के ऊपर, कि आज से सब बंद। तो देखो खिचड़ी का पावर क्या है। बेसिकली जो प्रभुपाद ने प्योर एक लाइफस्टाइल हमको दी है, और फिर ये मेरे साथ खिचड़ी खाता था, और फिर मुझसे भगवत गीता के बारे में पूछता था, बता मुझे अभी और बता कि इसके पीछे का तुम्हारा
जो भगवत गीता का साइंस क्या है, वो क्या है, तो मैं सब कुछ उसको बताता था। और कई हमारे हिंदू वो मुझसे आर्ग्यू करने आते थे और ये मुसलमान डिफेंड करता था। मुझे याद है एक बार एक हिंदू वो आके हम लोग दोनों खिचड़ी खा रहे हैं, उसने देखा एक तो ये पहले खा रहा था, अब ये भी खा रहा है, ये मुसलमान रहमान ये खिचड़ी खा रहा है, तो उसे रहा नहीं गया। तो वो अलग अलग प्रकार से वो टिंगल करने लगा, मजाक उड़ाने लगा। तो ये रहमान कहता, अरे भगवत गीता में क्या है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना, बराबर है। उसको फर्स्ट लाइन याद हो गई थी। और ये ऐसी तौहीन हुई इसकी, ये इस हिंदू की, कि ये मुसलमान ये भगवत गीता, और वो भी खिचड़ी खाते समय भगवत गीता को कोट कर रहा है, मुझे सुना रहा है, और मैं मजे ले रहा था ये कॉन्वर्सेशन को देखते हुए, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट उस समय खिचड़ी खाने में था। तो मैंने कहा पहले खिचड़ी पूरी हो जाए, तब तक, है ना, हमारा नया प्रीचर है। तो आप देखिए, यदि प्रभुपाद ने केवल अनुवाद दिया होता, अनुभव नहीं दिया होता, अब यदि मैं केवल इस रहमान को भगवत गीता के बारे में सुनाता तो उसके अंदर कितना परिवर्तन होता। परंतु प्रभुपाद ने उसके साथ हमें एक जीवन शैली दी, एक अनुभव दिया। देयरफॉर यदि हम ये क्वेश्चन अपने आप से नहीं पूछेंगे हर समय, इज देयर एनी लाइफस्टाइल विच इज मोर प्योरर एंड मीनिंगफुल देन व्हाट प्रभुपाद हैज गिवन, केवल यदि हमारे अतीत में जाकर हम देख लें कि हम किस प्रकार का जीवन पहले जिया करते थे, क्या हमारे मतलब जिसको कहेंगे आदतें, किन प्रकार की आदतें हमारी थी पहले, और अब प्रभुपाद की कृपा से उन आदतों में कितना बदलाव आया है। फिर इज देयर एनीवन मोर वर्दी ऑफ माई सरेंडर देन लॉर्ड श्री कृष्णा, कि एक ऐसे भगवान जो कि न केवल परफेक्ट हैं, कृष्णा इज नॉट जस्ट परफेक्ट, कृष्णा इज परफेक्टली ब्यूटिफुल, कृष्णा इज परफेक्टली लवेबल, परफेक्टली चार्मिंग, परफेक्टली स्वीट, हर चीज में परफेक्शन है। इसलिए महाराज कुलशेखर ने अपनी प्रार्थना में कहा है, नाथेना पुरुषोत्तमे त्रिजगताम एकाधिपे चेतसा सेव्ये स्वस्य पदस्य दातरि परे नारायणे तिष्ठति यम कंचित पुरुषाधमम कटिपय ग्रामेशम अल्पार्थदम। इस सुंदर प्रार्थना में महाराज कुलशेखर कहते हैं कि अरे यदि शरणागत होना है तो उन पुरुषोत्तम के शरणागत हो। इस संसार के जो तथाकथित बॉस के शरणागत तुम होगे, वो है कौन? पुरुष अधम है। और वो क्या देंगे? ज्यादा से ज्यादा वो वेतन के रूप में क्या देंगे? अल्प अर्थ। किसी कंपनी में कोई काम करता है तो वेतन कितना मिलता है? कुछ 1000 रुपए, अल्प अर्थ। और काम करने के पश्चात जो भी सुख सुविधाएं यदि उस कंपनी ने दी हैं, मुझे याद है जब मेरे पिताजी गुजरे थे तो 25 साल से जिस कंपनी में उन्होंने अपनी सेवा दी, 6 महीने में कंपनी वालों ने कह दिया मकान खाली करो। आपके पिताजी गुजर गए, हमें बहुत शौक है उसका, 6 महीने में मकान खाली कीजिए। कोई दया माया नहीं है। यहां पर महाराज कुलशेखर कहते हैं कि यदि सेवा करते करते भगवान श्री कृष्ण का कोई भक्त अपना शरीर छोड़ देता है, भगवान कहते हैं कि मैं अपने निवास स्थान में उसको बुलाता हूं। कोई है बॉस इस संसार का, चाहे कितना भी बड़ा उद्योगपति ऐश्वर्यशाली हो, कि उसके अंडर काम करने वाला
जो सेवक एम्प्लॉय है, यदि वो मर जाए काम करते करते, तो वो बॉस के अपने निवास स्थान में उसको जगह देगा? यहां पर भगवान कहते हैं मैं अपने स्वयं का वैकुंठ उसको दे देता हूं रहने के लिए। कोई छोटा मोटा बंगला नहीं, पूरा वैकुंठ रहने के लिए, और वो भी एटर्नली। कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। इसलिए गजेंद्र, जब गजेंद्र को उस मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो गजेंद्र आर्द्र हृदय से वो प्रार्थना करने लगे, माद्रक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय। वो भगवान के ऐसे गुणों का गुणगान करने लगे कि आप ही एकमात्र मेरे शरण योग्य हो, या किसी के भी शरण योग्य केवल आप ही हो, क्योंकि आपके अंदर जो गुण हैं वो सारे गुण परफेक्शन में हैं। इस संसार में यदि कोई हमें शरण भी देता है तो कब तक देगा? कोई माता पिता यदि बच्चों को शरण भी देते हैं तो कब तक देंगे? जब तक कि उनका जीवन चल रहा है, जब तक कि उन बच्चों का जीवन चल रहा है। और कई बार माता पिता जो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, परवरिश करते हैं, माता पिता जब बीमार हो जाते हैं, जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, आजकल तो स्थिति ऐसी है कि बच्चे जब वो देखते हैं कि माता पिता बीमार हो गए हैं, वो अब हमारे ऊपर बिल बढ़ रहा है, परेशानी हो रही है, हमारे नौजवान जीवन में ये इनकी जो बीमारी है, बुढ़ापा जो है वो बाधा है, तो चलो ओल्ड एज होम में फेंक दो इनको, वहां पर रख दो उनको। तो जीते जी जब कोई किसी के शरणागत जाता है, जीते जी वो क्या अनुभव करता है? दगा, बिट्रेयल, जीते जी। परंतु भगवान श्री कृष्ण वो एक ऐसे स्वामी हैं, है ना, वो लाइफ इंश्योरेंस का क्या है कैप्शन? नहीं, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। ये एक्चुअली योगक्षेम वहां में हम ये कहां से लिया है? भगवत गीता से लिया है। तो ये एक्चुअल ओरिजिनल स्लोगन किसका है? भगवान श्री कृष्ण का है, जो कह रहे हैं जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। हालांकि जीवन ही वो है। इसलिए जब तक हम इस मुद्दे के ऊपर, जैसे द्रौपदी ने सब जगह पर अपने शरणागति दिखाने की कोशिश करी। जब दुशासन वो साड़ी खींच रहा था, अंततः द्रौपदी ने ये ठान लिया कि गोविंद के अलावा, भगवान श्री गोविंद के अलावा और कोई नहीं है जो मुझे इस विकट परिस्थिति से बाहर निकाल पाएगा। इसलिए जब श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य ने प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद आई वॉन्ट टू गिव माई लाइफ आफ्टर लाइफ टू यू, प्रभुपाद ने कहा नो, गिव इट टू कृष्णा, आई मे बिट्रे यू बट कृष्णा विल नेवर बिट्रे यू। एक बार नारद मुनि वो भगवान से एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे। उन्होंने भगवान से पूछा, क्या भगवान कोई ऐसा व्यक्ति है इस पूरी सृष्टि में जिसको आप क्षमा न कर सको? इज देयर एनीवन इन द एंटायर क्रिएशन हु इज अनफॉरगिवेबल बाय यू? भगवान ने तुरंत सोचा भी नहीं, भगवान ने तुरंत कह दिया इम्पॉसिबल। और भगवान ने उदाहरण दिया। भगवान ने उदाहरण यह दिया, यदि मैं ये प्रश्न पूछूं नारद तुमसे कि क्या सूर्य कभी बत्ती बुझाकर अंधेरे में सो सकते हैं? जैसे हम लोग बत्ती बुझाकर अंधेरे में सोते हैं, कैन सन स्लीप इन डार्कनेस? इज इट पॉसिबल? इट्स इम्पॉसिबल, बिकॉज सन
is itself the reason to dissipate darkness. Just like sun can never remain in darkness, you cannot change the nature of sun, you cannot make sun dark. Similarly, Krishna said, my compassionate nature cannot be changed. चाहे बद्ध जीव कितना भी नीचे गिर जाए अपने कुकर्मों के द्वारा, he can never escape the net of my mercy. कहीं पर भी चला जाए, किसी भी योनि में, किसी भी ब्रह्मांड में, he can never escape the net of my mercy. इसलिए तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब ये महामंत्र ला कर दिया, ये इसलिए ला कर दिया ताकि हम वो भगवान की जो कृपा है, बहुमूल्य कृपा है, सबसे आसान तरीके से और सबसे सुखद तरीके से उनकी उस कृपा से जुड़ सकें। अब देखिए, स्वयं युगावतार चैतन्य महाप्रभु महामंत्र लेकर आए हैं, परंतु जब उन्होंने ईश्वरपुरी इनसे दीक्षा ली और जब इनसे महामंत्र लिया और जब इनसे महामंत्र लेने के पश्चात उसका कीर्तन प्रारंभ किया, तो स्वयं साक्षात युगावतार श्री चैतन्य महाप्रभु पुनः जाते हैं अपने गुरु के पास एक शिकायत लेकर। अक्सर आप देखो, शिष्य जो हैं गुरु के पास शिकायत लेकर जाते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, शिकायत लेकर जाते हैं गुरु के पास। यहां पर चैतन्य महाप्रभु जो शिष्य की भूमिका निभा रहे हैं, वो अपने गुरु के पास जाते हैं शिकायत लेकर। प्रभुपाद लिखते हैं परपोर्ट में, दिस मीन्स दैट एवरी डिसाइपल शुड रेगुलरली कंसल्ट विद गुरु एंड गेट थिंग्स क्लैरिफाइड विद गुरु। बहुत सुंदर परपोर्ट प्रभुपाद ने लिखा है। कौन से श्लोक के ऊपर? जब वो शिकायत सुनाते हैं। कौन सी शिकायत चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी से सुना रहे हैं? किबा मंत्र दिला गोसाई कि बतार बल। ये कौन सा मंत्र दिया है गोसाई? किबा मंत्र दिला गोसाई कि बतार बल, जपीते जपीते मंत्र होइल पागल। कि ये जप करते करते ये कैसा मंत्र आपने दे दिया मुझे कि जप करते करते मैं पागल हो रहा हूं। अब देखिए, हमारी शिकायत क्या होती है? हम भी जाकर गुरु से बोलते हैं कि वाह मंत्र दिला गोसाई। हम लोग ये नहीं पूछते हैं कि कौन सा मंत्र दिया। कितने मंत्र दे दिए चैंटिंग करने के लिए? 16 माला। हम लोग क्वांटिटी पे क्वेश्चन करते हैं, इतना क्यों दिया है? तो एक डिवोटी तो बोले ये इतना पूरा करना है, मतलब एक बीड़ के ऊपर पूरा वो 2 लाइन हरे राम हरे कृष्ण की पूरी 2 लाइन। तो बोलते हैं खाली हरे राम हरे कृष्ण बोलने से नहीं समझेगा उनको कि पूरा मंत्र क्या है। भगवान तो सब जानते हैं। तो देखो चैतन्य महाप्रभु की शिकायत क्या थी। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य हरिदास ठाकुर से पूछा व्हाट इज द न्यूज, समाचार क्या है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रहा है, हाँ समाचार क्या है, ये समाचार नहीं दिया उन्होंने। हरिदास ठाकुर से जब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा समाचार क्या है, तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मेरा जो जप है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, जप पूरा नहीं हो पा रहा है। हरिदास ठाकुर जो कि नामाचार्य घोषित किए गए स्वयं युगावतार के द्वारा, तो हरिदास ठाकुर वो जब सुबह सूर्य को देखते उगता हुआ, तो सूर्य को उगता हुआ देखकर हरिदास ठाकुर कहते कि अरे सूर्य, क्या तुम्हारे पास कोई घड़ी नहीं है?
तुम इतनी जल्दी क्यों उग जाते हो? अरे अभी तक तो मेरे माला पूरी नहीं हुई है। हम लोग भी सूर्य को देख के ये क्वेश्चन पूछते हैं, हरिदास ठाकुर जैसे, क्या अभी तो सोया था मैं, इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हो? अभी माला शुरू करनी पड़ेगी, कल तो की थी, मतलब 12 बजे तक तो कर रहा था। अब फिर से। परंतु शिला हरिदास ठाकुर वो जब सूर्योदय को देखते थे तो उनकी शिकायत क्या होती थी कि अरे मेरी माला अभी तक पूरी नहीं हुई है, आप उदय हो गए। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा तो शिला हरिदास ठाकुर ने समाचार के रूप में ये समाचार उनको दिया। और फिर क्योंकि उनको जगन्नाथ मंदिर में अनुमति नहीं थी तो स्वयं जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु के रूप में जगन्नाथ का महाप्रसाद लाते थे हरिदास ठाकुर के लिए। क्यों? क्योंकि हरिदास ठाकुर उन्होंने सिद्ध किया कि यह महामंत्र की शक्ति क्या है, और ये महामंत्र हमको इतनी आसानी से श्रील प्रभुपाद ने दे दिया है कि इसके लिए कोई नियम नहीं रखे हैं। अब देखो डीटी वर्शिप में कितने नियम हैं। आप भगवान को केवल उसी समय खिला सकते हो, उसी समय आपको भगवान को जगाना है। भगवान को जगाने का समय वही है, और नहा धोकर भगवान को खिलाने का, आरती करने का, वो सब जो उनकी सेवाएं हैं उसके पीछे निर्धारित नियम हैं, उसके पीछे सारे रेगुलेशंस हैं। परंतु तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काला, हरिनाम के लिए कोई नियम नहीं रखा हुआ। इसलिए यहां पर हमारी कलयुगी बुद्धि वो कैसे वितर्क करती है कि जब ये कहा गया है कि एक हरिनाम कोई मरते समय ले लेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा, तो हम लोग कहां सोचते हैं तो फिर क्यों ना वो एक ही लूं मैं। अरे हम बेवकूफों को ये बताया जा रहा है कि यदि एक हरिनाम लेने से इतना उद्धार हो सकता है तो सोचो सैकड़ों हरिनाम लेने से क्या होगा। जैसे कभी किसी व्यापारी को अगर ये कहा जाए कि 1 रुपए में 10 किलो जलेबी मिल सकती है, तो अगर वो सही व्यापारी है, बुद्धिमान व्यापारी है, तो वो क्या सोचेगा कि यदि 1 रुपए में 10 किलो जलेबी मिल सकती है तो क्यों ना मैं जलेबी की दुकान लगाऊं, कितने रुपए मिलेंगे। इसलिए हमारी स्थिति क्या है, वो जो हम लोग केवलाष्टकम है उसके अंदर गाते हैं ना, अहो दुखम महादुखम दुखा दुख तरम यतः काचायम विस्मृतम रत्न हरेर नाम एव केवलम। कि ये दुख केवल साधारण दुख नहीं, अहो दुखम महादुखम, महादुख में भी दुखा दुख तरम यतः। ये क्या देखा जा रहा है, किस प्रकार का दुख कि जो रत्न के समान ये हरिनाम है उसको कांच के समान हम ट्रीट कर रहे हैं। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु के पास जाकर ये शिकायत करी कि बा मंत्र दिला गोसाई की बतार बल, ये कैसा मंत्र आपने दिया है, जपीते जपीते मंत्र हैल पागल। ये है महामंत्र का सही इफेक्ट। और फिर ईश्वर फिर कहते हैं कि एक्चुअली तुम मेरे गुरु हो, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स मुझे भी होने चाहिए जब मैं महामंत्र जप करूं, परंतु नहीं हो रहे हैं। सो यू आर माय गुरु। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। इज देयर एनी फूड मोर रिलिशेबल एंड टेस्टी एज कृष्ण प्रसाद। एक बार एक स्टूडेंट बॉम्बे में मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि प्रभु जी, पहले
खाने पीने में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब से ये मंदिर में आके प्रसाद लेना शुरू किया है, मैं हावरट हो गया, हावरट। एक हमारे प्रभुपाद के डिसाइपल, वो प्रभुपाद के समय जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन हुआ करता था, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में इतने वो लोग भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि कलेक्शन, मनी कलेक्शन, जैसे कि ये प्रोजेक्टर जिस हाइट पर है, वो कहते थे कि इतने हाइट तक इतने ऐसे पर्वत बन जाता था पैसों का। वो लोग सब मैराथन में बुक डिस्ट्रीब्यूट करके जो पैसा इकट्ठा कर कर लाते थे। तो रोज जो फर्स्ट आया है उस दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, जो फर्स्ट आया, उसको इतना बड़ा मंगल आरती स्वीट राइस का ग्लास मिलता था। तो ये प्रभुपाद डिसाइपल ये बता रहे थे कि हम लोग ऐसे गोनी भर भर के पैसे लाते थे, वो सब ऐसे वो लोग पैसे उल्टा करते थे गोनी भर भर के, और वो टेम्पल उनके ब्रह्मचर्य आश्रम के फ्लोर पे पैसे पड़े रहते थे। उसमें कोई पैसे में इंटरेस्ट किसी को नहीं होता था, उसमें से एक भी पैसा कभी किसी ने लिया नहीं। तो रात भर वो ब्रह्मचर्य आश्रम के फ्लोर पर वो पैसे पड़े रहते थे, लेकिन जो स्वीट राइस का ग्लास है वो तिजोरी के अंदर बंद रहता था। तो समझ लो कि मूल्यवान ज्यादा क्या था। जैसे चंद्रमौली महाराज बता रहे थे एक बार कि न्यू वृंदावन में प्रसादम, महाप्रसाद की चोरी, और इतना स्ट्रिक्ट सब लोग पहरेदार वगैरह लगाते थे कि ऑल्टर में भगवान को ऑफर किया है सब वहाँ के जो स्वीट्स, संदेश इत्यादि पेड़ है, तो भगवान को ये सब कुछ ऑफर हुआ है। तो वो लोग ऑब्जर्व करते थे कि ऑल्टर से डीटी रूम के रास्ते में चोरी हो गई। पुजारी अब ऑल्टर से कितना, जैसे आपने देखा होगा हमारा ऑल्टर है और पीछे डीटी रूम है, तो उसके दौरान चोरियां हो रही है। डेफिनेटली भगवान नहीं खा रहे हैं उठा उठा के उसमें से। तो फिर पता चला कि पुजारी जो है बीड बैग लटका के जाता था अंदर। तो भगवान को ऑफर हो गया वहां से उठा के ऐसे बीड बैग के अंदर, 3-4 बीड बैग के अंदर। तो बाहर जो बैकअप वाला दिखता था कि अंदर जब प्लेट गई थी तो इसमें 4 संदेश थे, बाहर आई तो 2 ही संदेश हैं। ये कैसा संदेश दिया जा रहा है भगवान को? तो फिर स्ट्रिक्ट विजिलेंस, काउंटिंग के साथ होगा अभी सब कुछ, काउंटिंग के साथ ऑफरिंग होगा और काउंटिंग के साथ वो महाप्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होगा। सबका काउंटिंग, संदेश एक एक प्लेट में कितना संदेश रखा, कितने पेड़े रखे, काउंट के साथ। और वो भी निकलने के बाद फिर चोरी होती थी, ठीक है, वो काउंटिंग के बाद बराबर आया, लेकिन डीटी रूम में तो फिर तो बहुत पहुंचे हुए चोर होते हैं, सब मंदिर में होते हों। आपको लग रहा है यहां पर नहीं है। बाकी भगवत गीता के श्लोक याद हो या ना हो, भक्ति शास्त्री बने या ना बने, एक चीज बिना ट्रेनिंग के जो बैकअप वाले होते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने भी बैकअप किया है। तो चंद्रमौली महाराज बता रहे थे कि इतनी चोरियां होने लगी महाप्रसाद की कि उन्होंने रूल बनाया कि उन्होंने एक बड़ा रेफ्रिजरेटर लाया अलग से, जो महास्वीट्स, राधा वृंदावन चंद्र के महास्वीट्स के लिए अलग रेफ्रिजरेटर लाया, लॉक एंड की वाला। और वहाँ के अमेरिका के बड़े बड़े होते हैं रेफ्रिजरेटर, उसके अंदर जैसे ही डीटी रूम से डायरेक्टली रेफ्रिजरेटर के अंदर वो टेम्पल कमांडर उसको लॉक कर देते थे। चाबी एक ही केवल, वो भी टेम्पल कमांडर के पास होती थी चाबी। और जब उसको गेस्ट को बांटना है, जब भी बांटना है, तो टेम्पल कमांडर वो ताले को खोलेगा, उसमें से जितना निकालना है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा।
तो चंद्रमौली महाराज बोले कि एक दिन वो चला, 2 दिन वो चला, तीसरे दिन रेफ्रिजरेटर चोरी हो गया। पूरा रेफ्रिजरेटर उठा के वो न्यू वृंदावन के जंगल में ले गए, और वो ताला भी इतना सख्त था, ताला नहीं टूट रहा था, तो उन्होंने एक छोटा सा डायनामाइट लगाया उसके दरवाजे को तोड़ने के लिए, छोटा सा डायनामाइट लगाया। दिस इज द क्रेज फॉर नॉट जस्ट फूड, दिस इज नॉट जस्ट फूड, दिस इज कॉल्ड प्रसाद, महाप्रसाद। जैसे प्रभुपाद के समय एक इंडियन लाइफ मेंबर ने प्रभुपाद और प्रभुपाद के डिसाइपल्स को प्रसाद के लिए बुलाया था। अब तब तक बहुत से जो प्रभुपाद के अमेरिकन डिसाइपल्स, इन्होंने वो एकदम ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन प्रसाद नहीं खाया था, तो इनके घर पे पूड़ियाँ और छोले और गाजर का हलवा और ये सब एकदम एक्चुअल इंडियन टेस्ट, वो उनको वहाँ पे अमेरिका में इंग्रेडिएंट्स ही नहीं मिलते थे, तो बनाएं कैसे वो। और हर जगह तो प्रभुपाद नहीं बनाते थे, तो वो लोग अपना ट्राई करते थे जैसे भी वो बना सके। जैसे मुझे याद है, मैं और गोविंद प्रभु जब पहली दफ़ा न्यू वृंदावन गए, तो अभी हम लोग तो एज अ प्रीचर गए थे, तो वहाँ के टेम्पल कमांडर वो आए हम दोनों के पास, और हम दोनों को पूछा, हमको ये नहीं पूछा कि आप क्या टॉपिक पे लेक्चर देने वाले हैं, कौन सा सेमिनार आप देंगे ताकि हम एडवर्टाइज करें। वो पूछे आपको पराठा बनाना आता है दोनों को। अब हम पहली दफ़ा जा रहे हैं, राधा गोपीनाथ के ब्रह्मचारी, हमको लगा कि वहाँ पे बड़े बड़े प्रीचर सेमिनार ऑर्गेनाइज होंगे। वो लोग पूछे पराठे बनाते आते हैं आपको? बोले हाँ आते हैं। ऐसा करो, यहाँ पे हमको किसी को नहीं आता है बनाने, लेक्चर तो हम लोग बहुत सुनते रहते हैं, आप पराठे बना सकते हो क्या हमारे संडे फीस्ट के लिए? तो हमने कहा ठीक है। तो संडे फीस्ट हम लोग वहाँ पे लेक्चर देने नहीं, वहाँ पे किचन में हम लोग दोनों पराठे बना रहे थे। तो इतना आटा लगाया और इतने पराठे बेले और इतने पराठे बनाए, हम दोनों को केवल 2 मिले लास्ट में खाने को। उन्होंने तरस खाया कि बेचारे इतना बनाए हैं, तो कम से कम इनके लिए 2 रख देते। तो ये मैं कह रहा था कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ प्रभुपाद ये लाइफ मेंबर के घर में, तो लाइफ मेंबर के घर में अब इन्होंने इतने प्रेम से, जो हम लोग हमारी भाषा में क्या कहते हैं, दबा के खाया, कि फिर ऐसी नींद आई कि वो जो दोपहर में सोए, सीधा 7 बजे शाम को उठे, और प्रभुपाद ढूंढ रहे हैं इनको। मीटिंग थी उनकी, तो मीटिंग में आए नहीं कोई, प्रभुपाद गुस्सा किए, और फिर ये थोड़ा पेट पकड़ते हुए, पेट दर्द कर रहा है, पेट पकड़ते हुए आए। सब लोग मीटिंग में बैठे हैं, और यही लोग जो प्रसाद के लिए गए थे, ये लोग सब मीटिंग में आना था इनको। तो प्रभुपाद ने कहा, आई सॉ यू एट 25 पूरीज। अब ये लोग शॉक हो गए, प्रभुपाद काउंट रख रहे थे। तो ये कभी इमेजिन नहीं की कि प्रभुपाद नोटिस भी कर रहे थे, और केवल नोटिस नहीं कर रहे थे, प्रभुपाद वो होस्ट के साथ बातें करते करते काउंट कर रहे थे, 20, 21, 22, 25। तो प्रभुपाद ने कहा यू एट 25 पूरीज। और जो दूसरे वहां पे उनके गॉड ब्रदर बैठे हुए थे, वो हंसने लगे। प्रभुपाद उनकी तरफ देखे, व्हाट आर यू लाफिंग, यू एट 15 पूरीज। वो भी शॉक हो गए, मेरे भी काउंट किया प्रभुपाद ने। तो अब इसके पीछे क्या है? अभी आप देखो कि जैसे एक टेस्ट है, वो तो डेफिनेटली है, लेकिन वो टेस्ट है क्या? वो केवल मटेरियल टेस्ट नहीं है। वो जो टेस्ट है वो साक्षात भगवान ने चखा हुआ, उसके अंदर एक जो स्पेशल फ्लेवर, जिसको बोलते हैं ना कि कुछ एडिक्शन। एक नेगेटिव एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कोई कंटेजियस डिजीज होता है, क्या कहते हैं कंटेजियस को? संसर्ग से जो डिजीज फैलता है। आपने किसी का जूठा खा लिया,
कॉलेरा मेरे ख्याल से इस प्रकार से, किसी का जूठा खा लिया तो वो फैल जाएगा। तो वैसे ही जो कोई भगवान का जूठा खा ले, और फिर बताया गया एक तो भगवान का जूठा महा, उसके ऊपर जो भगवान के शुद्ध भक्त उनका जूठा महा महा बन जाता है, महा के ऊपर महा। इसलिए प्रभुपाद की प्लेट, इनफैक्ट प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनकी जो लंच की प्लेट बाहर आती थी तो सब लोग, ये नहीं कि उनको खाने नहीं मिलता था, लेकिन उस प्लेट से उनको लेना था। हाँ, कई ऐसे थे कि चुनिंदा आइटम्स उसमें से लेते थे। तो एक बार भक्ति सिद्धांत ने देख लिया कि वो लोग चुन के ले रहे हैं, मेरे को वो वाला वो हलवा देना, मेरे को ये पेड़ा देना, मेरे को ये खीर देना। तो भक्ति सिद्धांत क्या करते थे कि वो सर्वेंट बाहर प्लेट ले जाने से पहले वो सब मिक्स कर देते थे, मतलब चटनी और खीर, हलवा और सब्जी सब मिक्स करके बाहर बेचते थे। फिर बाद में कई डिसाइपल्स वो लोग देखते थे ये, फिर वो सर्वेंट को बोलते थे नहीं आज पेट भरा है, आप ही खाओ। तो ये भौतिक विचार है। बट इज देयर एनी फूड मोर रिलिशेबल एंड टेस्टी एज कृष्णा? इसके ऊपर एक अलग सेमिनार हो सकता है। कितने डिवोटीज वो लोग अपने कंडीशनिंग के वजह से छोड़ के गए इस्कॉन। एक डिवोटी वो अलास्का गया, अमेरिका में एक ऐसी जगह है जिसको आप बोलोगे कि जैसे अंडमान निकोबार है हमारे इंडिया के लिए, वैसे अलास्का करके जगह है। तो वहाँ गया, इतने दूर मैं जाना चाहता हूँ भक्तों से कि उसको मंगल आरती, 4 नियम, ये सब सहन नहीं हो रहा था, इतनी दूर गया। और वहाँ जाने के बाद उसने देखा कि वहाँ पर एक डिवोटी खिचड़ी बांट रहा है, फूड फॉर लाइफ की खिचड़ी बांट रही है। तो इतनी ठंड में उसको जब सब कुछ उसके पास, पैसे भी थे, बाहर भी सब कुछ खरीदने के लिए उसके पास सुविधाएं थी, परंतु उसने जब देखा कि अरे इसी ठंड में चाहे पैसे भी दूं तो मेरे को ये इस्कॉन वाली खिचड़ी नहीं मिलेगी, तो वो खिचड़ी उसने टेस्ट करी और पूरा उसने अपना रंग रूप बदल लिया था। तो ये डिवोटी ने पहचाना नहीं, वो डिवोटी भी दूसरे सेंटर के थे, लेकिन वो खिचड़ी खाते हुए उनको साक्षात्कार आया कि अरे कम से कम मुझे इस खिचड़ी का कर्ज तो अदा करना चाहिए जो इतनी मैंने खाई है इस्कॉन के अंदर। हाँ जैसे कहते हैं ना, चुटकी भर मांग सिंदूर की कीमत क्या है। हाँ, तो वैसे ही यदि कोई प्लान कर रहा है कि भक्ति छोड़ दूं, इस्कॉन छोड़ दूं, तो फिर ये प्रश्न पूछो कि जैसे चुटकी भर सिंदूर की कीमत क्या होती है, तो पूछो एक प्लेट भर खिचड़ी की कीमत क्या होती है। और जानकीनाथ प्रभु ने प्लेट भर भर के खिलाई है, बाल्टियां भर भर के खिचड़ी बनाई है, आज भी है, अगर ये प्रवचन खत्म हुआ तो। Is there any music more uplifting than श्री कृष्ण कीर्तन? तो ये फाइनल पॉइंट से हम हमारे आज के सेशन को विराम देंगे। भक्त ब्रिंग गोविंद महाराज बता रहे थे, रशिया में एक फोक सॉन्ग फेस्टिवल होता है हर साल। तो ये फेस्टिवल है जहाँ पर जो भी आकर अपने प्रांत का फोक सॉन्ग गा सकता है, लेकिन खाली फोक सॉन्ग गा सकता है। तो अपने डिवोटीज गए, हमारे पास तो एक ही फोक सॉन्ग है और कोई भी ओकेजन हो, हमारा ये एक महामंत्र, ये जो एक फोक सॉन्ग है वो सब जगह चलता है। चाहे कोई हमको बर्थडे पार्टी पर बुलाए, हमारी एक ही कैसेट है। बर्थडे पार्टी के लिए भी वही है, जिसकी बर्थडे मनाई है 50 साल बाद अगर वो गुजर भी गया तो उसके मरण दिवस पर भी वही गाने वाले हम लोग। तो अपने डिवोटीज गए तो उनको टाइम स्लॉट दिया था कि भाई ठीक है, तुम जितना गा सकते हो गाओ।
अब इन्होंने ये देखा वहाँ पर कि ये ब्लैक सी फेस्टिवल उसको बोलते हैं, कि जहाँ पर हज़ारों की संख्या में ये लोकल रशियंस, कोई डिवोटीज नहीं है लोग, जैसे हमने वो देखा था होली फेस्टिवल ब्राज़ील का, 1 लाख लोग, वैसे खचाखच ऑडियंस भरा हुआ है। तो इन्होंने स्टेज पर, और अच्छा साउंड सिस्टम, तो इन्होंने अपना कीर्तन प्रारंभ किया। तो सबसे ज़्यादा अपना हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन पसंद आया ऑडियंस को, क्योंकि बाकी जो फोक सॉन्ग्स थे इनको खाली सुनना है, लेकिन हमारा कीर्तन क्या होता है, हम केवल आपको सुनने के लिए नहीं छोड़ देते, पहले हम कोरस लीड सिंगर गाएगा, फिर आपको कोरस में गाना। तो इनको ये सबसे पसंद आया कि ऑडियंस भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो फिर इनका जो टाइम स्लॉट था 4 बजे इन्होंने शुरू किया दोपहर के, और 7 बजे तक ये कीर्तन किए। 7 बजे अब ये लोग थोड़ा वाइंड अप करने के लिए उसको ऐसे गाने लगे, तो ऑडियंस चिल्लाने लगी, नहीं बंद नहीं कर सकते आप, चालू रखो। तो 7, 8 बजे, 9 बज गए, 10 बज गए, वो लोग रोकने नहीं दे रहे हैं। सोचो शुरू कब किया था, 4 बजे, 10 बज गए, रात के 2 बज गए, वो जो साउंड सिस्टम है उसमें से धुआं आने लगा। फाइनली वो साउंड सिस्टम वो फेल हो गया। ये लोग बोले साउंड सिस्टम की जरूरत नहीं है, हम सब एक साथ गाएंगे, इतना साउंड इकट्ठा करेंगे हम एक साथ। तो रात के 2 बजे, सुबह के 4 बजे तक कीर्तन चला, 12 घंटे कीर्तन चला। और उसके बाद फिर अपने डिवोटीज गए, थोड़ा रेस्ट किए, और फिर सुबह एक कपल जो कि उस ऑडियंस में थे, वो कपल आए, वो लोग वहाँ पर हनीमून के लिए आए थे, और उन्होंने कहा कि दिस वॉज अवर बेस्ट नाइट। और वो भक्त भृंग गोविंद महाराज के पास आके पूछते हैं, बाय द वे व्हाट वर वी सिंगिंग। उनको पता ही नहीं, किसको क्या पता है क्या है ये, हरे का मतलब क्या है, कृष्ण का मतलब क्या है, राम का मतलब क्या है। कहने का पॉइंट क्या है, इवन इफ यू, जैसे प्रभुपाद कहते हैं अपने वो हरे महामंत्र के ट्रांसलेशन में बोलते हैं, इवन इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग, बट स्टिल if you chant the Hare Krishna Mahamantra, it has the potency to transport you to the spiritual world. इसलिए प्रभुपाद ने कहा stay high forever. तो यदि ये जो युग धर्म हमको दिया है, जिसके ऊपर कोई नियम चैतन्य महाप्रभु ने लागू नहीं किए हैं, आप अगर सुबह उठे हैं, नहाए धोए नहीं, मंजन भी नहीं किया है, तो भी हरे कृष्ण महामंत्र ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मंजन न करो। हम लोग यही पकड़ते हैं कि यदि बिना नहाए धोए मंजन किए भी महामंत्र कर सकते हैं, तो अरे अगर नहा धोकर मंजन कर कर करोगे तो कितना हमारा भी फायदा होगा। तो यदि इतनी छूट दे रखी है हमें, स्पेशली कीर्तन इस महामंत्र के संदर्भ में, तो फिर अब जैसे देखो ये लोग सब जो बेचते रहते हैं, हाँ, कोई भंगार बेच रहा है, कोई भांडी बेच रहा है, दिन भर मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिलता है इनसे। मेरे चैंटिंग में मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिलता है कि ये सुबह कई बार तो ये क्या बेच रहा है, हाँ? गन्ने का रस बेच रहा है, और दिन भर ये एक ही मंत्र जपता रहता है, रसवली, दिन भर उसका यही चलता रहता है, यही चलता रहता है, यही चलता है। अरे तो यदि कोई गन्ने का रस बेचने वाला दिन भर उसका चैंटिंग कर सकता है, तो जो परम रस है चैतन्य महाप्रभु, और जो महाभाव देने के लिए इस हरिनाम को लेकर आए, हमको दिए, तो क्यों ना हम इस हरे कृष्ण महामंत्र के रस को चखते हुए दूसरों को बताएं, कीर्तनीय सदा हरि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।
किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। इस ग्रेस शिक्षाष्टकम प्रभु की